हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए कक्षा 6 का जो विज्ञान है उसका चैप्टर नंबर जो 4 है उसके जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं उसको हल करेंगे। तो फटाफट चलिए सभी क्वेश्चन और उत्तर को हम लोग हल करते हैं। बच्चों, सबसे पहला जो है अभ्यास के प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल चीनी में क्या है, जल घुलनशील है, तो हम लोग यहाँ पर क्या भर देंगे, घुलनशील है। जल चीनी में घुलनशील है। उसके बाद दूसरा कहा गया है कि पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। तो किस पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, तो पारभासी पदार्थ है। किस पदार्थ से, पारभासी से। तीसरा है कुछ गैसें जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, या यहाँ पर हम लोग लिख देंगे विलय, है ना। कुछ गैसें जो है जल में विलय है। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ पदार्थ ठंडे पानी में डैश और गर्म पानी में डैश घुलते हैं, यानी कि ठंडे पानी में कम, यहाँ पर हम लोग भर देंगे कम, और गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए। यहाँ पे हमारा स्तंभ अ है और यहाँ पे हमारा स्तंभ ब है। सबसे पहला विलय, तो विलय कौन होता है, जो पानी में मिल जाए, यानी कि नमक और चीनी, तो इसका मिलान हम कर देंगे क से। अविलय जो पानी में नहीं मिलता है, तो इसका मिलान हम लोग कर देंगे घ नंबर से, यानी कि लोहा और रेत। उसके बाद तीसरा नंबर है घोलक या विलायक। विलायक उसको कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है, तो जल में घोला जाता है, तो तीसरा का मिलान हम लोग कर देंगे अंगा से। उसके बाद चमकने वाले पदार्थ क्या होते हैं, धातु होते हैं, तो इसका मिलान हम लोग कर देंगे ख से। उसके बाद 5 में है जल में विलीन गैस। तो जल में विलीन गैस कौन होता है, जल किससे मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन जो रहता है जल में क्या रहता है, विलीन रहता है, तो इसका मिलान हम लोग कर देंगे ग से। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब जो खाली स्थान है उसमें हमें क्या करना है, भरना है। पहला है वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं। तो जो पदार्थ आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं उसको हम लोग करते हैं कोमल पदार्थ। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, पहला कोमल और दूसरा कठोर, तो इसमें हम लोग कोमल भर देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे हाथ में तेलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है, तो इसे हम किसके द्वारा साफ करते हैं, जल के द्वारा या केरोसिन तेल के द्वारा। तो इसे हम लोग केरोसिन तेल के द्वारा साफ करते हैं, तो यहाँ हम लोग क्या भर देंगे, केरोसिन तेल भर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। तो यहाँ पर जो 2 ऑप्शन है पारदर्शी और अपारदर्शी, तो हम लोग यहाँ पे पारदर्शी भर देंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है। तो जिससे होकर वस्तु को नहीं देखा जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शी। तो हम लोग यहाँ पर भर देंगे अपारदर्शी। 5 नंबर क्वेश्चन है पानी पर तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूबने वाली वस्तुएं। तो पानी में जो वस्तुएं तैरती है वो होती है हल्की वस्तुएं, तो हम लोग यहाँ पे भर देंगे हल्की। क्या भर देंगे, हल्की भर देंगे। और जो वस्तुएं डूब जाती है वो कैसी वस्तु है, तो वो होता है भारी, तो हम लोग यहाँ पर क्या भरेंगे, भारी भर देंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है कि सही विकल्पों को चुनिए। सही विकल्पों को चुनना है हमें। पहला क्वेश्चन है निम्न में कोमल पदार्थ है। तो कोमल पदार्थ कौन होता है, जिसको हम दबा सकते हैं और जिसको आसानी से खरोचा जा सकता है। तो साबुन को हम खरोच सकते हैं लेकिन इसको हम दबा नहीं सकते हैं। लेकिन रबर को हम खरोच भी सकते हैं और दबा भी सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निम्न पदार्थ में चमक नहीं होती है। तो चमक किस में नहीं होगी, है ना। तो यहाँ ऑप्शन में है लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। तो लोहा, तांबा, सोना तो धातु है और धातु में चमक होती है, लेकिन लकड़ी जो धातु नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लकड़ी, ऑप्शन नंबर घ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा घोलक हो सकता है ना। तो तेल है, तारपीन का तेल है, केरोसिन तेल है, सरसों का तेल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, केरोसिन का तेल। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है वह घोल जिसमें घुले पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होता है क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं संतृप्त घोल। क्या कहते हैं, संतृप्त घोल। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पारभासी पदार्थ, तो इसका ऑप्शन नंबर ग हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो प्लास्टिक से जो वस्तुएं निर्मित है तो उसमें हम लोग लिख देंगे प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम निम्न है ना। प्लास्टिक की थैली, बाल्टी, खिलौना, कुर्सी इत्यादि और भी चीजें हो सकती है जो प्लास्टिक से बनी होती है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाए। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं जल में तैरने वाली वस्तुएं जो जल में ऊपर से तैर सकती है और जो जल में डूब जाती है। तो लकड़ी तैर सकती है, सूखी पत्ती हो गया, कागज हो गया, नोट हो गया, प्लास्टिक का सामान, ये सब पानी में तैर सकते हैं क्योंकि ये हल्की होती है। उसके बाद जो डूबने वाली वस्तुएं है ना, ईंट हो गया, सिक्का हो गया, पत्थर हो गया, चाबी हो गया, कांटी हो गया, ये सब वस्तु क्या हो जाती है, डूब जाती है क्योंकि ये भारी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है कि पारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पारदर्शी में कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया। अपारदर्शी में क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, दीवार हो गया। उसके बाद पारभासी, वे पदार्थ जिनसे देखने पर वस्तुएं अस्पष्ट या धुंधली दिखाई देती है, मतलब साफ साफ नहीं दिखाई देती है, थोड़ा बहुत दिखाई देती है, उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। उदाहरण में हम लोग देंगे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विलय एवं अविलय में, अविलय से आप क्या समझते हैं। तो विलय, वे पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, विलय कहलाते हैं। जैसे चीनी, नमक, इसको अगर हम पानी में घोलेंगे, जल में घोलेंगे तो ये आसानी से घुल जाएगा। अविलय में क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं, है ना, अविलय कहलाते हैं। जैसे तेल, लोहा, पत्थर इत्यादि। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो हम लिखेंगे वह घोल जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके उसे संतृप्त घोल कहते हैं। जैसे अगर हम चीनी को जल में घोले और चीनी पूरा घुल जाने के बाद फिर चीनी डाले, फिर घोल, ऐसा ऐसा हम बार बार करते रहे तो कुछ समय बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगी, उसे ही हम कहते हैं संतृप्त घोल।